सर्दी के मौसम में जहाँ एक और ठिठुरन है तो वही, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको उस ठंड से बचने के अलग अलग उपाय, जैसे कि ब्लोअर, हीटर। और गरीब को के पास रह जाती है या तो अलाव या रह जाती है अंगीठी। और आज अब इस केस में कई बार होता है कि जलने की घटनाएं बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसमें बच्चों के साथ ये घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी समस्याओं के विषय में, उन समस्याओं के लिए क्या उपचार किया जाना चाहिए, उसके लिए हम उपस्थित हैं डॉक्टर कौशल कुमार जी, वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन। डॉक्टर कौशल कुमार जी, आपका स्वागत है विश्वाई न्यूज़ के पोर्टल पर। नमस्कार। हाँ सर, अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जैसे जाड़े में जलने की घटनाएं किस प्रकार से इस प्रकार से हो रही हैं, उसमें आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए और बताइए कि किस तरीके से बचाव होने चाहिए। देखिए विपिन जी, आपने बहुत सह सामयिक ये प्रश्न उठाया है। और जो जलने की घटनाएं, देखिए जो ठंड के मौसम में ठंड से बचाव के तरीके, आदमी क्या करता है कि अलाव जलाता है, ओपन फायर का इस्तेमाल करता है, हीटर के द्वारा करता है, या जो है अंगीठी वगैरह भी जलाते हैं। तो इसकी वजह से तो अक्सर जो घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है और जो हमारे पास मरीज आ रहे हैं, इसमें होता क्या है, जैसे आप हाथ सेक रहे हैं, तो हाथ सेकते हुए आग अगर कम हो जाती है तो ऊपर से किसी ने उसको आग को बढ़ाने के लिए कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला, जैसे मिट्टी का तेल डाला, डीजल पेट्रोल डाला। तो इस तरह से होता क्या कि वो आग तेजी से भभक जाती है और जो पास में बैठे हुए लोग होते हैं उनके हाथ पैर या कपड़े जल जाते हैं, जिसकी वजह से जलने की घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, और दूसरे तरीके क्या है, कई बार क्या होता है कि आपका अलाव जल रहा है या अंगीठी जल रही है और आप अगर पैरों को अगर सेकना चाहते हैं, आप उल्टे होकर के खड़े हो गए, उल्टे होकर आपको पता भी नहीं चला कि कब आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली, तो जलने की घटनाएं ऐसे भी हो जा रही है। इस प्रकार हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। या कई बार क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को लेकर के हीटर के सामने सेक रहे हैं या आग के सामने सेक रहे हैं, और एक्सीडेंटली क्या हुआ कि बच्चे का कोई कपड़ा आग में चला गया। उससे हुआ क्या कि बच्चा भी बर्न हो गया और जो उसकी मदर है या जो उसको लिए हुए हैं वो भी बर्न हो गए। और एक सबसे दुखद घटना एक है कि एक 20 दिन की बच्ची हमारे पास आकर के भर्ती हुई, जो इस प्रकार ही जल गई। तो हीटर में उसके गर्मी देने के लिए उसके मदर गोद में लेकर के बैठी हुई थी, और हीटर की गर्मी से उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली बच्चे के, और उसकी वजह से बच्चे का चेहरा जल गया और उसके हाथ जल गया, दाहिने हाथ की एक उंगली उसकी काली भी पड़ चुकी थी जलन की। इतना दुखद एपिसोड ये हुआ, और चेहरे के भी जख्म जो है वो काफ़ी गहरे हैं। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी बात एक ये है कि अगर हम आग का इस्तेमाल करें, देखिए आग के दो रूप हैं। एक सकारात्मक है कि हमारा भोजन बनता है, हमें गर्मी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा रूप है कि विध्वंसकारी। तो अगर उससे हम अपना बचाव नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए ऐसी समस्या लेकर के आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि यहाँ मैं कुछ सुविधाएं बता देना चाहता हूँ। देखिए, अगर सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या करना चाहिए, एक तो आपको लिक्विड इंटेक अपना अच्छा खासा रखना चाहिए। देखिए, प्रति व्यक्ति 2 से 2.5 लीटर लिक्विड्स हम लोग को लेने चाहिए। और हमें सर्दी से बचने का या ठंड से बचने का सबसे सरल और एक अच्छा उपाय ये है कि आप एक्टिव रहें। आप लगातार जब एक जगह बैठते हैं आपको ठंड ज़्यादा लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में आप थोड़ा एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, इससे आपको सर्दी का कम लगेगी। दूसरी चीज़, आपकी एनर्जी ही अपने आप से आपको वार्म रखेगी। आप जब भी आग के पास बैठ जाते हो तो आप वहाँ से हटना नहीं चाहते, क्योंकि आप वहाँ से जैसे ही हटे तो आपको फिर से ठंड लगने लगती है, आप फिर उसके पास बैठ जाते हैं। इसके 2 नुकसान हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके धीरे धीरे आपका डिहाइड्रेशन होने लगता है, आपकी जो स्किन है उससे आपका वाटर लॉस काफ़ी होने लगता है, और स्किन का डैमेज भी आपका होता है, इसलिए आपकी स्किन भी काफ़ी ड्राई हो जाती है। इस प्रकार इसलिए अगर आग सेकना भी है आपको तो इस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल करें कि उसको दूर रखें, बिल्कुल उसके नज़दीक ना रहें। आप अगर नज़दीक रहेंगे तो घटनाएं भी नहीं घटेंगी। देखिए, यहीं एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि इस शहर ने, बरेली शहर ने आग की घटनाओं की ऐसी दुश्वारियाँ देखी हैं कि ओपन फायर हो रहा है और उसमें किसी ने मिट्टी का तेल डाला या किसी ने उसमें उसको तेज बढ़ाने के लिए स्प्रिट डाला,
और लगभग पूरा परिवार चपेट में आ गया। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका एक यही है कि अगर आग मध्यम होने लगे तो उसमें लकड़ी डालिए, कोयला डालिए, उसमें आप जो है अन्य सिस्टम को तेज भड़काने के लिए आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ऐसा न डालें कि एकदम तेजी से आग भभक जाए। दूसरी चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा आपको कि अगर मान लीजिए आपको कुछ डालना भी है तो सबको दूर हटा दीजिए, दूर हटा के डालिए। और कई बार आप जो है आग जब मद्दी होने लगती है तो उसको पंखे से या किसी चीज़ से हवा देने की कोशिश करते हैं। अगर आप हवा देते हैं तो पतंगे उड़ते हैं और उड़ करके दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा कि कई बार हम जैसे घर में अंगीठी इसका इस्तेमाल करते हैं। अंगीठी से जो आग है, जो गर्मी है मिल रही, वो तो ठीक है हमें मिल रही है, हमारा एनवायरनमेंट जो है गर्म हो रहा है, लेकिन इसके दो बड़े नुकसान हैं। वो घर की सारी ऑक्सीजन को खा जा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है इस तरीके से। और दूसरी एक चीज़ और है कि जो उससे जो उठने वाला धुआं है, वो धुआं हमारे लंग्स को पॉल्यूट कर रहा है, उससे भी नुकसान होता है। इसलिए अगर हम आग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो धुआं रहित आग का इस्तेमाल करें। और बहुत बेहतर एक ये होगा कि आप कहीं भी अगर ब्लोअर जैसे आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, तो ब्लोअर के सामने आप एक थाली में पानी भर करके रख दें, जिससे वो हवा उसके ऊपर से होकर के गुजरे। जब वो हवा ऊपर से गुजरेगी तो ह्यूमिडिफिकेशन आपके रूम का लगभग बना रहेगा। इलेक्ट्रिकल बर्न की घटनाएं भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि जो हीटर की वजह से जो प्लग लगाते हैं वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो उसके हीटअप होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल बर्न की घटनाएं आ रही ये भी आ रही हैं। इसमें हमेशा याद रखें, किसी भी हीटर को है चाहे आपका एसी है, इसको लगातार आप चला करके ना रखें। इसमें बहुत बेहतर होगा कि कुछ सब देर के लिए आपने जब रूम आपका हीटअप हो गया आप उसको बंद कर दें। बंद करने से उसको रेस्ट मिल जाएगा और ज़्यादा हीटअप होने की वजह से जो आग की घटनाएं होने की संभावना वो भी नहीं होगी। यहाँ एक बात बताना और चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि लोग अपना कमरा बंद करके अंगीठी उसमें रख करके सो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे सारी ऑक्सीजन को सोख लेता है, क्योंकि खिड़की दरवाजे सब बंद है, ऑक्सीजन आने का, वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है। ये कई ऐसी घटनाओं का जिसमें कि अंदर जितने भी लोग थे उन सबकी मृत्यु हो गई कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से, कई शिकार भी हुए हैं। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जब भी सोने से पहले आप अंगीठी वगैरह बाहर कर दीजिए। और अगर मैं कमरे में आपने अंगीठी जला रखी है तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, एक वेंटिलेशन का इंतजाम रखें। वेंटिलेशन ऐसे या तो कमरे का एग्जॉस्ट चला करके रखें, जिससे वो जितने भी एयर है उसका एक सर्कुलेशन आपके कमरे में बना रहे। इस प्रकार हम इन घटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। और देखिए, कुछ गर्म पानी से भी जलने की घटनाएं आ रही हैं कि आप पानी नहाने के लिए गर्म पानी आपने रखा तो भूलवश सडनली आपने अपने ऊपर डाल दिया। ये घटनाएं बच्चों में और वृद्धों में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। देखिए, ठंड के मारे आदमी का एकदम दिमाग ही परेशान रहता है, तो कई बार भूलवश ऐसा होता है कि वो गर्म पानी ही उन्होंने अपने ऊपर डाल लिया, पूरा खौलता हुआ पानी ही बिना मिक्स किए डाल दिया और गलती से डाल लिया, तो उसमें भी जलने की घटनाएं हो जा रही हैं। और दूसरी चीज़ एक ये है कि बच्चों के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बच्चों के लिए हम आमतौर पर थोड़ा वार्म वाटर ही इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई कि जैसे एक महीने का बच्चा था और 2 साल की उसकी छोटी बहन थी, वो उसको लेकर के जा रही थी और वो गर्म पानी के टब में गिर गया और 100% बर्न हो गया और हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। इन घटनाओं को रोकने का एक तरीका ये है कि ठंडे पानी का टब आप आगे रखें और गर्म पानी का टब आप या बाल्टी है वो आप उसको पीछे रखें। तो थोड़ी छोटी छोटी सावधानियों से आप अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ एक हेल्पलाइन नंबर हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि जलने की कोई भी घटना है, हम ये कहते हैं कहीं भी हो और कभी भी हो 24 घंटे में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बर्न में प्राथमिक उपचार और पहले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का उपचार आपके जीवन को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यही उपचार ढंग से हो जाता है तो आपके बचने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अर्थात मरीज के बचने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर यही उपचार गलत हो जाता है
तो जलने की घटना ये हमेशा याद रखें कि ये केवल स्किन नहीं जलती। अगर जलने की जो परसेंटेज है 20% से ज़्यादा अगर आपका शरीर जला है तो आप मान के चलिए कि आपके सारे अंग प्रभावित होंगे। आपके गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, जिगर हैं, सब पे असर पड़ेगा। और ये सिस्टमिक डिसीज इसलिए हम कहते हैं इसको। तो अगर मान लीजिए आपका किसी भी की बर्न की घटनाएं अगर होती है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए एक हेल्पलाइन नंबर आपको दे रहे हैं 9837041574। कृपया नंबर एक बार फिर सुन लें 9837041574। इस नंबर पर आप 24 घंटे में कभी भी अगर हमसे आप बात करना चाहेंगे आप बात कर सकते हैं और अपने प्राथमिक उपचार की सलाह ले सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की मदद भी चाहिए होगी आपको उस मदद के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। और जलने में जरूरी नहीं है कि आप तुरंत लेकर के मरीज को अस्पताल दौड़ें। हम हमेशा मना करते हैं चीज़ के आप यथावत जो भी वही स्थिति में आप जो प्राथमिक उपचार दे सकते हैं वो आप दीजिए। प्राथमिक उपचार का सबसे अच्छा तरीका एक ये है कि जलने की घटनाओं में पानी और सिर्फ सादा पानी आपको डालना चाहिए आधे से पौने घंटे तक। जो सर्दी के समय में थोड़ा टाइम आप कम भी कर सकते हैं क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा जला है और आप बहुत देर तक सादा पानी डालते रहेंगे या पानी डालते रहेंगे मरीज के ऊपर तो और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो प्राथमिक उपचार के लिए पानी डालना चाहिए, सादा पानी, और ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। या कोलगेट है, तेल है, नमक है, बहुत सारी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं वो ना लगाएं। कोलगेट ना लगाएं। आप अपने मरीज के पानी डालिए और हमसे संपर्क कीजिए। अगर आपके मरीज को अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं है तो आपको हम प्राथमिक उपचार बताएंगे, उसी से आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए अगर बिजली से जलता है तो आपको तुरंत अस्पताल आना चाहिए क्योंकि बिजली पूरे शरीर से प्रभावित होकर जाती है। तो वो अन्य डिफेक्ट भी आपके बॉडी में आपके अंगों पे कर सकती है, जैसे हार्ट पर, किडनी पर, इन सब चीज़ों पे भी असर कर सकती है। दूसरी चीज़ क्या है, यदि किसी केमिकल से एक्सीडेंटली बर्न हो जाए तो आप बहुत ढेर सारा पानी उसके ऊपर डालें। और लेकिन कुछ भी ऐसे कंडीशन में अगर आप एक प्राथमिक उपचार के लिए हमसे सलाह जरूर लें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आपका सर्दी का ये समय जो है बिल्कुल अच्छे से कटे और ये दुर्घटनाएं ना घटे। और सबसे ज़्यादा खराब इस बात का लगता है कि गरीब लोग हैं, सर्वहारा वर्ग के लोग हैं और जलने की घटनाएं हो जाती हैं और फिर उनके पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते और बहुत सारी दुश्वारियों को उनको झेलना पड़ता है। इस वीडियो को विश्व आई न्यूज़ के चैनल पर तो हम बता ही रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को और लोगों को शेयर करें जिससे इन चीज़ों से बचाव हो सके। धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।